अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात मेहनत शाका का दूसरा नाम मोहसिन अली से कराऊंगा, जिन्होंने आज से 13 साल कबल अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तानी होनहार तलबा को कामयाबी की एक ऐसी डेफिनेशन समझाई कि जिसको आप भी जानकर वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। आज से 12-13 साल कबल आज ये जिस कॉलेज MAO के लेक्चरर हैं, इसी के पास ही ये वेल्डिंग का काम किया करते थे, तंदूर पर रोटियां लगाया करते थे। उस वक्त अपनी मेहनत की मिराज को पाकर इन्होंने अपनी कामयाबी कैसे समेटी और आज ये किस तरह टॉप ऑफ द टाउन है। इनकी सक्सेस स्टोरी कुछ इस तरह भी मुनफरिद और मुख्तलिफ और काबिल रश्क है कि इनके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में अपनी सीट छोड़ दी, इनकी जानिब आए, इनको गले से लगाया और फिर इस वक्त पूरा पाकिस्तान, तमाम नौजवान और तमाम मेहनत करने वाले तलबा इनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। इनकी ये कामयाबी की कहानी है क्या, किस तरह इन्होंने 132 साल रिकॉर्ड तोड़कर कामयाबी के नए ज़ीनों पर अपना रखते सफ़र बांधा। मोहसिन भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी स्टोरी है क्या? अब तो आप इंटरव्यूज़ दे देकर यकीनन बोर भी हो चुके होंगे। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। मेरे लिए मोनोटोनस और डल और ड्राइव एक्टिविटी हो गई है। कहानी ये कुछ भी नहीं है, एक कहानी है मेहनत की, मुशक्क़त की और मुश्किलात, मसाइब और अलम में से गुज़रने की, या दूसरे लफ्ज़ों में सब्र यकूब की मानित सब्र का मुज़ाहरा किया है और जिसकी वजह से शायद अल्लाह ताला आज इज़्ज़त और एहतराम और प्यार मोहब्बत इस मुआशरे से दिलवा रहा है। और आप देखें दुनिया में जो भी लोग नामवर हुए हैं वो मेहनत और मुशक्क़त की वजह से हुए हैं। तो शायद अल्लाह ताला को ये काम वैसे भी पसंद है, मेहनत और मुशक्क़त, अल-कासिब हबीबुल्लाह। तो इन द सेम वे मैंने वो काम किया, वो मेरे लिए एक नेचुरल बात है, नेचुरल एक्टिविटी है। आपने जिस मेहनत को कसब किया और इसी तरह लगे हाथों दे मार 4.5 गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल और फिर ये 132 साल कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ना, इस सारी चीज़ों को किस तरह कसब किया? मेहनत मुशक्क़त के साथ साथ पढ़ाई। दिन में 2-4 घंटे सोता था और खाना भी नहीं खाता था। एक तो कमज़ोरी हो गई थी, दूसरा ये कि इसलिए भी नहीं खाता था कि नींद ना आए। तो यही दोनों वजह कि वो अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई को मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो एक बड़ी कामयाबी से नवाजा। और उसको सोचा नहीं था, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग का शौक़ था, वो करता था, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह इज़्ज़त और एहतराम, मोहब्बत और इतनी नेमतों से नवाजेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब देखा और जब सुना आपको, उसके बाद वो फरते जज्बात पे काबू नहीं रख पाए। सर वो लम्हात किस तरह के थे? वो तो एक प्राउड मोमेंट थे जिसको पूरी दुनिया के मीडिया ने हाईलाइट किया। वो दरअसल उस तकरीब में उनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। मुझे किसी ने वहाँ पे एज ए स्पीकर, एज ए सक्सेस स्टोरी के तौर पर इनवाइट किया था और जब स्टेज पे मेरी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी और फिर मैंने 1-2 अशार पढ़े, क्योंकि इससे पहले भी वो मेरे गांव में मुझे मुबारकबाद देने आ चुके हैं। जब मैंने टॉप किया था तो मेरे गांव में मेरे माँ बाप को मुबारकबाद दी, लाहौर में घर भी दिया और 10 लाख रुपया भी दिया और ताकि अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूं। और वो ये कौन सी डिग्री की बात कर? ये BA 12 में 2012 में जब टॉप किया था, BA में टॉप किया था और हिस्ट्री ब्रेक किए थे। 688 मार्क्स है और हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ PU। और इसके अलावा आर्ट्स का तालब इलम होते हुए मैंने साइंस को भी बीट किया। आपको पता है आर्ट्स के होते हुए BSc या BA साइंस को, तो अल्लाह ताला ने ये हमारे नाम लिखना था। तो वहाँ पे फिर जब देखा कि वो आज MAO कॉलेज में लेक्चरर है, तो वो मियाँ साहब अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख सके और मैं स्पीच से, स्टेज से उतर कर अपनी चेयर पे चला गया। मुझे सिग्नल भी दिया, मुझे एंकर पर्सन ने भी कहा कि मियाँ साहब जो है ना वो आपको रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनका बड़ापन पहले की तरह वो मेरे पास, मेरी चेयर के पास आए और उन्होंने गले लगा कर गर्म जोशी के साथ, वो आप देख रहे हैं। पहली बार जब शहबाज शरीफ साहब आपके पास आए, आपको घर दिया, तब वो CM पंजाब थे। आज जब वो अपने नशिस्त को छोड़कर, जब वो पूरी की पूरी तकरीब के अंदर मरकज़ थे तवज्जो का, वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ है। सर ये ऑनरशिप है और ये एक ऑनरशिप एक आम बंदे के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए और एक मेहनत करने वाले तालिब इल्म के लिए। जी बिल्कुल, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ मेरिट, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ टैलेंट। और मैं समझता हूँ
کہ قوم کو اور ان نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں. جب وہ محنت کریں گے تو صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں. اب دیکھیے نا حاضر دور عہد کا ہمارا پرائم منسٹر وہ خود کس طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے, کس طرح وہ اپریشیٹ کر رہا ہے, اکنالج کر رہا ہے. تو اس سے بڑی اس قوم کو کے لیے اور سبق ہو نہیں بھائی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یوتھ آئیکن اس کو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں جس کے کوئی 1-1.5 ملین سبسکرائبر ہوں یا 1-1.5-2 ملین اس کے فالوور ہوں فیس بک کے اوپر, وہ یوتھ آئیکن ہے. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن, اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے. دیکھیے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا اسکیم کیسے ہوا بے نقاب. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. اگر اس اسکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیگیشن کا حصہ. آپ کی شناخت اور تمام تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں 0337 0310 377. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.